नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 1100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें हम आज करेंगे भाग 1 में 1 से 50 प्रश्न। The term qubit is mentioned in which context? शब्द क्यूबिट का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? क्वांटम कंप्यूटिंग। A qubit or quantum bit is the smallest unit of quantum information, which is the quantum analog of the regular computer bit used in the field of quantum computing. क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है जो नियमित कंप्यूटर बिट का क्वांटम एनालॉग है, जिसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किया जाता है। In which year did Information Technology Act come into force in India? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? Year 2000. Name the new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it. उस नई तकनीकी का नाम बताइए जो कृत्रिम दुनिया बनाने और लोगों को उससे बातचीत करने की क्षमता प्रदान करती है। वर्चुअल रियलिटी, VR. Virtual reality is the use of computer technology to create a simulated environment. वर्चुअल रियलिटी एक नकली वातावरण बनाने के लिए कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग है। वर्चुअल रियलिटीज most immediately recognizable component is the head mounted display HMD. वर्चुअल रियलिटी का सबसे तुरंत पहचाना जाने वाला घटक हेड माउंटेड डिस्प्ले HMD है। Which group of animals is Charles Darwin best known for studying? चार्ल्स डार्विन किस समूह के जानवरों के अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? बर्ड्स, पक्षी। What are the sites for biofilm formation? बायोफिल्म निर्माण के स्थान कौन से हैं? Biofilms can form on medical implements within human tissues. बायोफिल्म्स मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा प्रत्यारोपण पर बन सकती हैं। Biofilms can form on food and food processing surfaces. बायोफिल्म भोजन और खाद्य प्रसंस्करण स्तरों पर बन सकती है। Sites for biofilm formation includes all kinds of surfaces, natural materials above and below ground, metals, plastics, medical implants materials, even plant and body tissues. बायोफिल्म निर्माण के लिए सभी प्रकार की सतह शामिल है। जमीन के ऊपर और नीचे की प्राकृतिक सामग्री, धातु, प्लास्टिक, चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री, यहाँ तक कि पौधे और शरीर के ऊतक भी। The plaque that forms on your teeth and cause tooth decay in one type of bacterial biofilm. आपके दांतों पर बनने वाली पट्टिका और दांतों की सड़न का कारण बनने वाली प्लाक एक प्रकार की
बैक्टीरियल बायोफिल्म है। The gunk that clogs your drains is also biofilm. आपकी नालियों को जाम करने वाली गंदगी भी बायोफिल्म ही है। If you have ever walked in a stream or river, you may have slipped on biofilm coated rocks. अगर आप कभी किसी नाले या नदी में चले हैं तो आप बायोफिल्म लेपित पत्थरों पर फिसले होंगे। Biofilm forms when bacteria adhere to surfaces in moist environments by excreting a slimy glue-like substance. बायोफिल्म तब बनती है जब बैक्टीरिया नम वातावरण में सतह पर चिपक कर चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं। What are probiotics? Probiotics क्या है? Probiotics are made of both bacteria and yeast. Probiotics बैक्टीरिया और yeast दोनों से बने होते हैं। The probiotics naturally occur in our gut. Probiotics स्वाभाविक रूप से हमारी आंत में पाए जाते हैं। Probiotics helps in the digestion of milk sugars. Probiotics दूध में मौजूद शर्करा के पाचन में मदद करते हैं। How often is Halley's Comet visible from Earth? हैली धूमकेतु पृथ्वी से कितनी बार दिखाई देता है? Halley's Comet is visible from Earth in every 75 to 76 years. हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर 75-76 साल में दिखाई देता है। Halley's Comet will next appear in the night sky in the year 2062. हैली धूमकेतु अगली बार वर्ष 2062 में रात्रि आकाश में दिखाई देगा। It is being observed from 240 BC. इसे 240 ईसा पूर्व से देखा जा रहा है। If a major solar storm, solar flare reaches the earth, what are the possible effects on the earth? यदि कोई बड़ा सौर तूफान, सौर ज्वाला पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे? GPS and navigation systems could fail. GPS और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। पावर ग्रिड्स could be damaged. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। Intense auroras could occur over much of the earth. पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न हो सकती है। Orbits of the satellites could be disturbed. उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती है। Shortwave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। Why can water dissolve more substance than any other liquid? पानी किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को क्यों घोल सकता है? Because water is dipolar in nature. क्योंकि जल द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। Water is often called universal solvent. पानी को अक्सर सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है।
Water molecules have a polar arrangement of oxygen and hydrogen atoms. One side, hydrogen, has a positive electrical charge, and the other side, oxygen, had a negative charge. This allows the water molecule to become attracted to many other different types of molecules. पानी के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की ध्रुवीय व्यवस्था होती है। एक तरफ हाइड्रोजन पर सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन पर नकारात्मक आवेश होता है। यह पानी के अणु को कई अन्य विभिन्न प्रकार के अणुओं की ओर आकर्षित होने की अनुमति देता है। Who was the first astronomer to use a telescope? दूरबीन का उपयोग करने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था? गैलीलियो। What is the most asteroids orbit? अधिकांश क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सन। Which planet has atmosphere made up of hydrogen, helium and methane? किस ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है? यूरेनस और नेपच्यून। Are the 8 or 9 planets in our solar system? क्या सौर मंडल में 8 या 9 ग्रह हैं? The solar system has 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। Pluto was long considered our ninth planet, but the International Astronomical Union reclassified Pluto as a dwarf planet in 2006. प्लूटो को लंबे समय से हमारा नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया। How many dwarf planets are there in our solar system? हमारे सौर मंडल में कितने बौने ग्रह हैं? There are 5 officially recognized dwarf planets in our solar system: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake and Eris. हमारे सौर मंडल में 5 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त बौने ग्रह हैं: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake और Eris. What is triclosan mostly present in? ट्राइक्लोसन अधिकतर किस में मौजूद होता है? Triclosan is mostly present in toiletries such as soaps, toothpaste, deodorants and cosmetics. ट्राइक्लोन्स अधिकतर साबुन, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स और कॉस्मेटिक जैसे टॉयलेटरीज में मौजूद होता है। ट्राइक्लोसन TCS इज एन एंटीमाइक्रोबियल। ट्राइक्लोसन एक रोगाणुरोधक है। ट्राइक्लोसन इज कंसिडर्ड हार्मफुल when exposed to high level for a long time. ट्राइक्लोसन को लंबे समय तक उच्च स्तर के संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है। What is Wolbachia method? वोल्बाचिया विधि क्या है? Wolbachia method is a technique used to control the spread of viral diseases
transmitted by mosquitoes such as dengue, Zika and chikungunya. वोल्वाचिया विधि एक तकनीक है जिसका उपयोग मच्छरों द्वारा प्रसारित वायरल रोगों जैसे डेंगू, जीका और चिकनगुनिया के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। What is aerial metagenomics? Aerial metagenomics क्या है? Aerial metagenomics typically refers to the study of genetic materials such as DNA or RNA collected from the air, usually in the form of airborne particles or aerosol. It refers to the collecting DNA samples from air in a habitat at one go. एरियल मेटाजेनोमिक्स आमतौर पर हवा से एकत्रित आनुवंशिक सामग्री जैसे डीएनए या आरएनए के अध्ययन को संदर्भित करता है जो आमतौर पर हवाई कणों या एरोसोल के रूप में होता है। यह एक बार में एक प्राकृतिक वास में हवा से डीएनए नमूने एकत्रित करने को संदर्भित करता है। Who is the first man to step on the surface of the moon? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first person to walk on the moon. अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। जुलाई 21, 1969 21 जुलाई 1969 He was followed by Edwin E. Aldrin Jr. उसके बाद एडविन ई एल्ड्रिन जूनियर ने कदम रखा। What was the code name of the first vehicle driven by man on the moon's surface? चंद्रमा की सतह पर मनुष्य द्वारा संचालित पहले वाहन का कोड नाम क्या था? The Apollo 11 Lunar Module (LM) Eagle was the first crewed vehicle to land on the moon. अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल (LM) ईगल चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक दल वाला वाहन था। What was the first vehicle on the moon? चंद्रमा पर पहला यान कौन सा था? The Lunar Roving Vehicle (LRV). When was the first Indian remote sensing satellite launched into the space? पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? The Indian Remote Sensing Satellite 1A or the IRS-1A was launched on 17th March 1988 from a Soviet cosmodrome, Baikonur Cosmodrome, currently in Kazakhstan. भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A या IRS-1A को 17 मार्च 1988 को सोवियत कॉस्मोड्रोम बैकोनूर कॉस्मोड्रोम जो वर्तमान में कजाकिस्तान में है से प्रक्षेपित किया गया था। Where is India's satellite launch pad located? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा located in Andhra Pradesh.
Sriharikota is near Chennai. Satish Dhawan Space Center SDSC. श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा चेन्नई के पास है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। Which is the first country to send man to the moon? चांद पर मनुष्य को भेजने वाला पहला देश कौन सा है? USA, the United States of America. Who was the first man to enter space? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गगारिन from the Soviet Union, now Russia. सोवियत संघ अब रूस से यूरी गगारिन, ईयर 1961. स्पेसक्राफ्ट वोस्तोक 1. Who was the first American astronaut to float into space? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एस्ट्रोनॉट एडवर्ड एच व्हाइट, अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड एच व्हाइट, ईयर 1965, वर्ष 1965. स्पेसक्राफ्ट जेमिनी टाइटन 4 GT4, अंतरिक्ष यान जेमिनी टाइटन 4 या GT4. Who was the first Indian astronaut to float in space? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, ईयर 1984, वर्ष 1984. सोवियत रॉकेट सुयोज T-11 launched from Baikonur Cosmodrome, now in Kazakhstan. सोवियत रॉकेट सुयोज T-11 जिसे बैकोनूर कॉस्मोड्रोम अब कजाकिस्तान में से लॉन्च किया गया. Who was the first woman to travel in space? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी? सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटिना टेरेश्कोवा, ईयर 1963, वर्ष 1963. स्पेसक्राफ्ट वोस्तोक 6, अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6. How many times the Indian origin astronaut Sunita Williams has flown to space? भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितनी बार अंतरिक्ष में जा चुकी है? 3 times, 3 बार. Name the second Indian citizen in space after राकेश शर्मा. राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक का क्या नाम है? आंध्रा बोर्न गोपी थोटाकुरा, आंध्र प्रदेश में जन्मे गोपी थोटाकुरा. He is also the first Indian space tourist. वे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक भी हैं. एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और शिरीषा बंदला were US citizens of Indian origin. अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और शिरीषा बंदला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे. What is the major role of B cells and T cells in the human body? मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की प्रमुख भूमिका क्या है? They protect the body from the diseases caused by
पैथोजेंस। वे रोगजनकों के कारण होने वाली बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। The T and B cells, T and B lymphocytes are involved in the acquired or antigen specific immune response। T और B कोशिकाएं, T और B lymphocytes संप्राप्त या एंटीजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल होती है। What is the most important anthropogenic source of methane and nitrous oxide? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत क्या है? वेट राइस, पैडी फील्ड्स, गीले चावल या धान के खेत। These emissions have attracted considerable attention due to their contribution to global warming। ग्लोबल वार्मिंग में उनके योगदान के कारण इन उत्सर्जनों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। Which unit is used to measure distance within the solar system? सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। Which unit is used to measure distance outside the solar system or between stars? सौर मंडल के बाहर या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। Astronomical distance are measured in light years because speed of light is always same। खगोलीय दूरियां लाइट ईयर में मापी जाती है क्योंकि लाइट की गति हमेशा समान होती है। Light year is the distance light travels in 1 year। लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। Light zips through interstellar space at 1,86,000 miles यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड and 5.88 ट्रिलियन माइल्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर पर ईयर। प्रकाश अंतरार्थिकीय अंतरिक्ष में 1,86,000 मील यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 5.88 ट्रिलियन मील 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से यात्रा करता है। Which star is the nearest to Earth after Sun? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? Proxima Centauri, Alpha Centauri C, at 4.2 light years from Earth। पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर। This means light from Proxima Centauri takes 4.2 years to travel to Earth। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लगते हैं। Volgard 1 and Volgard 2 technologies are mentioned in which context? Volgard 1 और Volgard 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? Developing
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल पौधों का विकास, which is the closest known galaxy to Earth outside the Milky Way. मिल्की वे के बाहर पृथ्वी के सबसे निकट की ज्ञात आकाश गंगा कौन सी है? कैनिस मेजर ड्राफ्ट गैलेक्सी, 25,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन, सूर्य से 25,000 लाइट ईयर दूरी पर। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन, दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताइए। सैल्यूट। ऑन अप्रैल 19, 1971, the Soviet Union placed into orbit Salyut, the world's first space station. 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट को कक्षा में स्थापित किया। Which is the first scientific satellite launched by India? भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? The Aryabhat, named after the famous Indian astronomer. आर्यभट्ट, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है। It was completely designed and fabricated in India. इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। It was launched by a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar, now in Russia, on April 19, 1975. इसे 19 अप्रैल 1975 को कोपुस्टिन यार, जो अब रशिया में है, से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। Who was the first space tourist in the world? दुनिया का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो, यूएसए, अमेरिकन बिजनेसमैन। डेनिस टिटो, यूएसए, अमेरिकी व्यवसायी। ईयर 2001, वर्ष 2001। Name the first US space shuttle to explode, killing all the astronauts. उस पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें विस्फोट हुआ था और सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। यूएस स्पेस शटल ऑर्बिटर चैलेंजर, अमेरिकी अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर चैलेंजर। It exploded shortly after its launch on January 28, 1986. 28 जनवरी 1986 को लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद इसमें विस्फोट हो गया। The disaster claimed the lives of 7 astronauts. इस आपदा में 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। What was the first US space shuttle that exploded while returning to the Earth, killing all the astronauts on board? पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कौन सा था जो पृथ्वी पर लौटते समय विस्फोट हो गया था और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, February 1, 2003. It killed all 7 astronauts on board, including
कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए, जिनमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी। Who was the first woman of Indian origin in space? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। Which was the first space shuttle on which Kalpana Chawla flew to space in 1997? वह पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था जिस पर 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई? स्पेस शटल कोलंबिया। Which was India's first mapping satellite? भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा था? कार्टोसैट 1। It was launched from the SHAR Sriharikota Range Center, now known as Satish Dhawan Space Center SDSC, in Sriharikota on May 5, 2005. इसे 5 मई 2005 को श्रीहरिकोटा स्थित SHAR श्रीहरिकोटा रेंज केंद्र, जिसे अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC के नाम से जाना जाता है, से प्रक्षेपित किया गया था। Name the first successful moon mission of India. भारत के पहले सफल चंद्र मिशन का नाम बताइए। चंद्रयान 1, launched successfully on 22 October 2008 from Satish Dhawan Space Center SDSC in Sriharikota। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। Name the latest successful moon mission of India. भारत के नवीनतम सफल चंद्रमा मिशन का नाम बताइए। चंद्रयान 3, launched aboard an LVM-3 M4 rocket on 14 July 2023। 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सक्सेसफुली मेड सॉफ्ट लैंडिंग on moon on August 23, 2023। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। Which countries in the world have achieved a soft landing on the moon? दुनिया के किन देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है? 4 countries including India। भारत सहित 4 देश। India joined as a light club of countries to achieve a soft landing on the moon after the US, the former Soviet Union, now Russia and China। चंद्रयान 3 के साथ भारत, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, अब रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया। Which country was the first to land in the lunar South Pole region?
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश कौन सा था? इंडिया, भारत। इंडिया मेड हिस्ट्री as its moon mission Chandrayaan-3 became the first to land in the lunar south pole region. भारत ने इतिहास रच दिया क्योंकि उसका चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया है। What were the main components of the Chandrayaan-3? चंद्रयान-3 के मुख्य घटक क्या थे? Chandrayaan-3 mission included an orbiter, lander and rover. चंद्रयान-3 मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। The Vikram lander from Chandrayaan-3 successfully touched down. चंद्रयान-3 से विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक धरती पर उतरा। The lander is called Vikram lander after ISRO founder Vikram Sarabhai. इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया। The rover named प्रज्ञान, the संस्कृत word from wisdom. रोवर का नाम प्रज्ञान, ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द रखा गया। Which part of the Chandrayaan-3 India's moon mission has returned to Earth's orbit? भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 का कौन सा हिस्सा पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया है? The propulsion module of the rocket which has detached from the Vikram lander after faring in close to the moon, where it finally touched down on 23 अगस्त। रॉकेट का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो विक्रम लैंडर को चंद्रमा के करीब ले जाने के बाद उससे अलग हो गया था, जहां यह अंततः 23 अगस्त को उतरा। Since 22 November 2003, this propulsion module has been orbiting Earth. 22 नवंबर 2023 से यह प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। It takes ISRO a step closer to a return mission. यह इसरो को वापसी मिशन के एक कदम और करीब ले जाता है। The spacecraft could be used in future to bring samples back to the Earth or for human mission. अंतरिक्ष यान का उपयोग भविष्य में सैंपल पृथ्वी पर वापस लाने या मानव मिशन के लिए किया जा सकता है।